संसार में केवल ज्ञान मात्र नहीं है, बाह्य प्रतीतें है। जो बाह्य वस्तुएं हैं, टेबल, कुर्सी, स्कूटर, कार आदि, ये प्रमाणों से सिद्ध हो रही हैं। प्रमाणों से इनकी प्रतीति हो रही है, सिद्धि हो रही है। इसलिए केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वस्तुएं भी हैं। जब दुर्घटना होती है, चोट लगती है, हाथ पैर टूटता है, तो पता चलता है कि वस्तु भी है। केवल ज्ञान मात्र होता तो एक्सीडेंट में हाथ पैर नहीं टूटता। तो ये ज्ञान मात्र का खंडन किया। और दूसरी बात बताई थी 43वें सूत्र में, तद अभावे तद अभावात शून्यम तरही। यदि आप वस्तु को नहीं मानेंगे तो वस्तु के बिना ज्ञान भी कैसे होगा? ज्ञान भी नहीं होगा। और जब न वस्तु होगी न ज्ञान होगा तो फिर शून्यम। फिर तो चारों ओर खाली खाली दिखेगा, हर चीज खाली खाली दिखेगी। पर ऐसा तो नहीं है, खाली खाली तो नहीं दिख रहा। बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। घड़ी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, खाना पीना, भोजन, वस्त्र, सब कुछ दिख रहा है। इसका अर्थ है कि सर्वम शून्यम नहीं है। आपके हिसाब से तो सर्वम शून्यम हो जाएगा। तो उसके पड़ोस में एक और पूर्व पक्षी बैठा था, तीसरी शाखा वाला। उसने कहा, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, सर्वम शून्यम, शून्यम ही ठीक है। वो आया तीसरा, उसकी बात सुनिए। अगला सूत्र 44, बोलिए। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। तो तीसरे पूर्व पक्षी ने कहा कि शून्यम तत्वम, आप जो कह रहे हैं ना शून्य हो जाएगा, वस्तु नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो शून्य होगा। तो पूर्व पक्षी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, शून्य ही सत्य है, शून्य ही सत्य है। अब ये उसकी प्रतिज्ञा हो गई, शून्य सत्य है। तो कारण बताओ। कारण बताया उसने, क्योंकि भावो विनश्यति, जो सत्तात्मक चीजें दिख रही हैं, स्कूटर, कार, मकान, रेडियो, टीवी, बंगला, ये सारी भावात्मक वस्तुएं अंत में नष्ट हो जाती हैं। जब ये नष्ट हो जाती हैं फिर कुछ नहीं रहता, शून्य ही रहता है। क्यों? वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। विनाश तो प्रत्येक वस्तु का धर्म है। हर वस्तु जितनी भी आपको आंख से दिखती हैं, सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं। आंख से दिखने वाली वस्तुओं में कोई ऐसी वस्तु बताइए जो नष्ट ना हो। है कोई ऐसी चीज जो आंख से दिखती हो और नष्ट ना हो? ऐसी एक भी नहीं है। सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म है। जब प्रत्येक वस्तु का धर्म है तो हर वस्तु नष्ट होगी। जब नष्ट होगी तो फिर शून्य होगा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये तो नष्ट होंगे ना, ये भी तो नष्ट होंगे, ये नहीं नष्ट होंगे। क्या सूर्य चंद्रमा बने थे या नहीं? जब बने थे तो नष्ट क्यों नहीं होंगे? जो चीज बनती है वो नष्ट होती है, ये नियम है। सूर्य चंद्रमा भी बने हैं, वो अनादिकाल से नहीं है, वो बने हैं और वो नष्ट भी होंगे। प्रलय हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितने भी बने हुए पदार्थ हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। अब सिद्धांत पक्ष में और इसके पक्ष में थोड़ा सा अंतर है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब सारा जगत नष्ट होगा, हर वस्तु नष्ट होगी, क्योंकि विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म है। जब ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये पूर्व पक्षी का विचार है। सिद्धांति का विचार है ये तो ठीक है कि वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, पर यह झूठ है कि कुछ नहीं बचेगा, सत्व रजतम बचेगा। ये अंतर है। क्या बचेगा?
सत्व रजतम तो बचेगा, वो तो परमाणु है, लास्ट, सबसे अंतिम। वो क्यों बचेगा? क्योंकि वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो अनादि है। सत्व रजतम अनादि है, इसलिए वो बचेगा। तो जब बचेगा तो शून्यम तत्व कहाँ हुआ? शून्य कहाँ हुआ? वस्तु तो है, परमाणु तो है। इसलिए तुम्हारी बात गलत है, शून्यम तत्वम, ये गलत है। शून्य ही सत्य हो ऐसी बात नहीं है। अंत में प्रकृति बचेगी, सत्वरजतम बचेगा, शून्य नहीं होगा। हाँ, कार्य जगत नष्ट हो जाएगा, ये ठीक है। और दूसरी बात, इसमें यह है कि जो पूर्व पक्षी कह रहा है भावो विनश्यति, इस सूत्र में भावो विनश्यति, जो सत्तात्मक चीज है वो नष्ट हो जाती है। भाव का अर्थ है जिसकी जो नहीं है, पर भाव का अर्थ है जो है। अब यहां इसके शब्दों में परस्पर विरोध है। एक तरफ कह रहा है जो वस्तु है, स्कूटर, कार, टेबल, कुर्सी जो है वो नष्ट हो जाएगा। अगर वो है तो नष्ट कैसे हो जाएगा? भाव से अभाव कभी होता ही नहीं, ये नियम है सृष्टि का। उसका रूप बदल जाएगा, ये ठीक है, रूपांतर हो जाएगा, पर वो खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। इसलिए ये कहना गलत है कि सूर्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा और शून्य बचेगा, ये गलत है। और इसमें विरोधाभास भी है। अगर एक तरफ वो कह रहा है भावो विनश्यति, भाव है, जब भाव है तो नष्ट नहीं होगा, और यदि नष्ट हो जाता है तो फिर भाव क्यों कह रहे हो? तो दोनों बातों में विरोध है, इसलिए आपकी बात गलत। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस बात का खंडन कर दिया सिद्धांती ने, शून्यम तत्वम, ये बात गलत है। और अगली बात, अगला सूत्र 45वां देखिए और बोलिए, अपवाद मात्रम अबुद्धानाम। और जो आप ये बात कह रहे हो, अब शून्यम तत्वम, शून्य ही सत्य है, हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, जब नष्ट हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो शून्य हुआ। आप जो ऐसा कह रहे हैं ये अपवाद मात्रम। तो अपवाद का अर्थ यहां पर, वैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहां अपवाद का अर्थ है बकवास मात्रम। पागलों की बात करते हो, मूर्खों की बात करते हो, कोई अकल की बात करो। वस्तु है तो अभाव कैसे हो जाएगा? ये तो पागलों की बात है, महामूर्खों की बात है। इसलिए इसको बकवास कहते हैं, हिंदी भाषा में इसका नाम है बकवास। पर आपने ये शब्द तो बहुत बार सुना है, बकवास। भाई बकवास मत कर, है ना, ऐसा कहते हैं ना लोग। पर बकवास शब्द का अर्थ क्या है वो आपको भी नहीं पता। ये बकवास शब्द कैसे बना? यहां पर दो शब्दों का प्रयोग होता है, कहीं कहीं बकवास और कहीं कहीं बकवाद है, बकवाद करता है। कभी बकवास भी कहते हैं, बकवाद भी कहते हैं, पर इसका मूल शब्द क्या है, अर्थ क्या है, वो लोगों को नहीं मालूम। लो सुनो, ये संस्कृत का शब्द है, बकवाद संस्कृत का शब्द है। बक कहते हैं बगुले को। बगुला पक्षी देखा है, सफेद रंग का, तालाब में बहुत सारे बगुले इकट्ठे होते हैं ना। तो जहां बहुत सारे बगुले होते हैं तो वो सब बोलते हैं। आप कभी नोट करना, शायद आपने किसी ने नोट किया भी हो, तो जब बगुले बोलते हैं तो सारे बोलते हैं, कोई सुनता नहीं किसी की, अपनी अपनी बोलते हैं। उसको बोलते हैं बकवाद। ये बगुले बोल रहे हैं, वो बस अपनी अपनी बोलते हैं, दूसरे की कोई नहीं सुनता। तो जहां पर लोग इस तरह से बात करते हैं, बस अपनी अपनी, दूसरे की सुनते नहीं, तो कहते हैं ये बकवाद हो रही है, ये बगुलों वाली नकल हो रही है, बगुलों की नकल हो रही है, बकवाद। और वास कहते हैं निवास को, जहां बगुले रहते हैं। तो बगुले जहां रहते हैं, तालाब किनारे रहते हैं,
तो जब वो रहते हैं तो फिर बोलते भी हैं। दोनों का शब्द में भेद है, अर्थ में कोई भेद नहीं है। बगुलों जैसी बातचीत अथवा बगुलों का निवास, शब्दों का इतना अंतर है। तो जहाँ बगुले रहते हैं तो वहाँ तो ऐसे बकबक करते रहते हैं, अपनी अपनी बोलते रहते हैं, दूसरे की कोई सुनता नहीं। तो जहाँ ये स्थिति हो, अपनी अपनी कहते रहते हैं, दूसरे की कोई सुनता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, उसको बकवास कहते हैं या बकवाद कहते हैं। ये है बकवाद शब्द का रहस्य। तो यहाँ क्या कह रहे सूत्रकार? बकवास मात्रम। ये तुम जो बोल रहे हो कि वस्तु नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये तो बकवास है, मूर्खों जैसी बात है, बगुलों जैसी बात है। अपनी अपनी गाए जा रहे हैं, बात को समझते ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज़ वस्तु है वो नष्ट नहीं होती, अभाव नहीं होता, उसका रूपांतर हो जाता है। आज सृष्टि बनी है, कल टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। सूर्य भी खत्म हो जाएगा, चंद्रमा खत्म हो जाएगा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, सारे प्राणी खत्म हो जाएंगे, पर अभाव नहीं होगा। ये सब टूट फूट करके भी परमाणु तो बचेंगे, प्रकृति तो बचेगी। तो जब प्रकृति नित्य है, अनादि है, और फिर तुम कह रहे हो कि वो खत्म हो जाएगी, तो ये पागलों जैसी बात है, मूर्खों जैसी बात है। और आगे शब्द है अबुद्धा नाम। अबुद्ध का अर्थ है मूर्ख। ये मूर्खों की बकवास है जो तुम बोल रहे हो, कोई सिर पैर की बात नहीं है। बुद्ध माने समझदार, बुद्धिमान, चेतन, और अबुद्ध जो ठीक से समझता नहीं, मूर्ख। तो इस सूत्र का अर्थ ये हुआ, ये मूर्खों की बकवास मात्र है। ये कहना कि हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो मूर्खों जैसी बात। ठीक है, क्लियर? आगे चले। अगला सूत्र देखिए 46। बोलिए। उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयमपि। पीछे दो पक्ष अभी हम पढ़ चुके हैं, एक क्षणिकवाद और दूसरा विज्ञानवाद। ये तीसरा है शून्यवाद। तो कह रहे हैं उभय पक्ष, जो दो पक्ष पहले हमने पढ़े, क्षणिकवाद और विज्ञानवाद, वो सही थे या गलत? गलत थे। उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो सत्य सिद्ध नहीं हो पाए, उनमें कोई ताकत नहीं थी। जैसे जितनी क्षमता उन दो पक्षों में थी। किन दो पक्षों में? क्षणिकवाद और विज्ञानवाद। जितनी ताकत उन दो में थी उतनी ही इसमें भी है, इसमें भी उतनी है। बिना सिर पैर की बात है। जैसे वो गलत थे, ये भी गलत है। उभय पक्ष समान क्षेमत्वात्, दोनों पक्षों के समान ही इसमें भी शक्ति होने से, क्षेम शक्ति ताकत, इसकी ताकत भी उतनी है। जैसे वो दो सिद्धांत बेकार थे, ये भी बेकार है, इसलिए कह रहे हैं अयम अपि, ये पक्ष भी बेकार है, ये भी पागलों जैसा है, छोड़ दो इसको। ये तीनों पक्ष खराब हैं, कोई भी ठीक नहीं है। हाँ जी बोलिए, कोई शंका हो तो। क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये सारे बेकार है, सब गलत। हाँ ज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान को ही वी लगा देंगे तो विज्ञान हो जाएगा। भाव वही है कि हमें वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसको ज्ञान कह दो, विज्ञान कह दो, एक ही बात। तो वस्तु का ज्ञान मात्र होता है बस, वस्तु वस्तु कुछ नहीं। ये उनका पक्ष था, वो गलत है। क्षणिकवाद भी गलत है, उसमें बहुत सारे दोष बताए। क्षणिकवाद भी गलत है, विज्ञानवाद भी गलत है, और ये शून्यवाद भी पागलों जैसी बात है, मूर्खों जैसी है ना। प्रकृति रहेगी ना, हाँ तो शून्य कहाँ हुआ? प्रकृति है इतनी अरब बड़ी लंबी चौड़ी प्रकृति, अरबों खरबों, क्या बहुत अधिक परमाणु है, असंख्य परमाणु है उसके। हमारी दृष्टि में असंख्य, हम नहीं गिनती कर सकते, पर ईश्वर को तो पता है कितने परमाणु हैं, ईश्वर को पता है। उसके सामने प्रकृति छोटी सी है, हमारे सामने बहुत बड़ी है। ईश्वर के सामने तो छोटी सी। एक वेद मंत्र में लिखा है, जैसे एक बड़े वृक्ष पर, वट वृक्ष देखा है, बड़ का पेड़,
लंबा चौड़ा फैला होता है ना, तो बड़े से वट वृक्ष पर एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला। अब बताओ वृक्ष कितना बड़ा और घोंसला कितना छोटा। तो मंत्र में बताया जैसे बहुत बड़े वृक्ष पर एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला होता है, ईश्वर तो वट वृक्ष के समान है और ये सारी दुनिया घोंसले के समान है, इतनी सी इतनी सी। तो लिमिट हो गई ना, सीमा हो गई ना। फिर भी वो प्रकृति तो बचेगी, शून्य तो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। परमाणु प्रकृति के फिर भी बचेंगे, इसलिए ये सारी बातें इनकी गलत है। हाँ बोलिए। हैं? ये रहेंगे क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुए। नियम क्या है? जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। तो सत्वरजतम तो उत्पन्न नहीं हुए, ये तो सदा से हैं। जब सदा से हैं तो सदा रहेंगे, ये नष्ट नहीं होंगे। नहीं बताता, ठीक है।